गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह नहा धो के सबसे पहले आज मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि आज है सावन का लास्ट सोमवार, मतलब सावन ख़त्म हो रहा है। तो पूजा करने जैसे ही मैं आई, आयु भी आ गया और पूजा करना भी अब आसान नहीं रहता है, ये भी आ जाता है। जबकि ये नहाया भी नहीं था, सिर्फ इसकी मालिश हुई थी। देन पूजा करने के बाद आज मैंने नाश्ते में बनाया था ये माइक्रोनी, ये सूजी वाली माइक्रोनी है। तो मैं थोड़ा सा आयु को भी टेस्ट करवाती हूँ, क्योंकि अब वो 1 ईयर का होने वाला है और उसको तीखा मीठा ये सब टेस्ट करवाती हूँ, ताकि कहीं हम लोग जाएँ बाहर तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस उसको मैं भी खिला दूँगी और हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे। और नाश्ता करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो नहाने जाने से पहले ना मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की थी, जैसे चाय के साथ में मैं दाल रख देती हूँ, वो भी हो जाता है। और सब्ज़ी में मैं आलू परवल की सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सी भुजी हुई सब्ज़ी जो हमारे यहाँ बोलते हैं, वो उसका बना लूँगी, क्योंकि दाल चावल ही बनाना है। रोटी हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है और बस मुझे अपने लिए रोटी बनानी है। तो शाम का थोड़ा सा आटा रखा था, मैं वही बना लूँगी। और साथ ही साथ में ना मैंने ये दाल बहुत ज़्यादा डाल दी थी, तो मैं बस इसको दाल कलछल में निकाल लूँगी, क्योंकि इसे मैं तड़के दे देती हूँ दाल में। और काफ़ी दिनों से ना मेरी दाल अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन आजकल मैंने ट्राई किया है, मेरी दाल बहुत अच्छी बनने लगी है। और तड़के मैं ऐसे दे देती हूँ ना, तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस दाल किसी तरह खाना है। वैसे मेरा दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन किसी तरह खाना है, तो इसीलिए मैंने सोचा जब खाना पड़ता ही है तो थोड़ा सा टेस्टी मैं बनाती हूँ। तो बस थोड़ी सी ना तेल ज़्यादा हो गई थी, वो तेल मैं निकाल लूँगी। और जब तक मैं सब्ज़ी का प्याज ये सब फ्राई होगा, तब तक मैं दाल के भी तड़के लगा लूँगी। तो जैसे ये सब मेरा बन जाएगा, उसके बाद मुझे आयु के लिए नाश्ता बनाना रहेगा। तो आयु के नाश्ते में मैं सुबह सुबह ओट्स ही बना के इसको दूध में देती हूँ, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है, थोड़ा सा हैवी होता है, खा लेता है। तो अगर ये सो भी जाता है 12-1 बजे, तो ये उठता है शाम को, तो मैं इसको फिर दाल अगर रहता है तो पिला देती हूँ। क्योंकि पता है हर बच्चे की रूटीन अलग होती है, तो मैं इसका ना सब बच्चों का देख के कुछ भी नहीं थोपती हूँ। जो ये खाता है और जब ये खाता है तभी मैं इसको खिलाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने दाल का तड़का दे दिया था, और अब मैं इसके लिए ओट्स बनाऊँगी। उधर मेरी सब्ज़ी भी हो जाएगी जल्दी। सुबह ना इतनी भाग दौड़ रहती है, आप कितने बजे भी उठे, अगर आप 5 बजे भी उठते हो तब भी आपको जल्दी रहती है, अब 8 बजे उठते हो तब भी जल्दी रहती है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, बस जल्दी किसी तरह से बना लेना है। उसके बाद में मुझे आज अपने रूम की डीप क्लीनिंग करनी है, जो मैंने सोच के रखा है कि मैं करूँगी, क्योंकि रूम मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो बस आज अपने रूम को थोड़ा सा साफ़ सुथरा करूँगी। तो इसके बाद में मैं रूम में ही आई और देखा रूम की हालत आप लोग भी देख लो कितनी ज़्यादा ख़राब है। हम लोग बस सो के उठे हैं, और मोस्टली मुझे लगता है हर किसी के बेडरूम की हालत ऐसी ही रहती है, कोई ऐसा नहीं रहता कि एकदम से सही रहता, उसको सही करना पड़ता है हर किसी का। तो बस यहाँ पे सारे ब्लैंकेट और ये टॉवल वगैरह सब ऐसे ही पड़े रहते हैं। और हस्बैंड ना अभी जब भी टॉवल यूज़ करते हैं तो वो बेड पे ही फेंक के चले जाते हैं, तो मुझे इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है। एंड ऊपर देखा ना आप लोगों ने, पर्दा मेरा जो है निकल गया है थोड़ा सा, मुझे उसको भी सही करवाना है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, अलमीरा उधर है, तो हो सकता है कोई ना कर पाए या फिर कोई कर ले, अभी मैं किसी से बोलूँगी। तो बस यहाँ पे देखो आप कितना गंदा मेरा बेडरूम हो रखा है। एक्चुअली ये छोटा सा बेडरूम है, इसलिए और ज़्यादा मुझे लगता है गंदा होता है। थोड़ा सा बड़ा रहता ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये छोटा सा है और इसी में सारी चीज़ें भर भर के रखी हैं, तो बस इसीलिए बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है।
सबसे पहले मैं ब्लैंकेट को फ़ोल्ड कर दूँगी, स्टार्टिंग यहीं से करूँगी और ज़्यादा कुछ तो नहीं है। क्योंकि हम लोग ना एसी में इसको यूज़ करते हैं, छोटा बेबी और कभी वो डायपर पहना रहता है, मैं उसको लोअर पहनाना या फुल पैंट पहनाना भूल जाती हूँ तो उड़ा देती हूँ। वैसे वो ओढ़ता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ठंडक लगती है, मुझे एसी चलती है 5 मिनट मुझे ठंडक लगने लगती है, इसलिए मैं तो यूज़ करती हूँ इसको। और मुझे मेरे काम का है, इसको मैंने ऑनलाइन लिया था फ्लिपकार्ट पे, तो आप लोग भी ले सकते हो अगर एसी का यूज़ करते हो, क्योंकि वो भारी वाली कंबल यूज़ करना एसी में मुझे थोड़ा सही नहीं लगता है। तो ये रूम जो मेरा है वो चारों तरफ से बंद है, कहीं से भी धूल आने की कोई चांस नहीं है, इसलिए धूल मिट्टी बहुत कम रहती है। अगर मैं 2 दिन पे भी झाड़ू लगाऊं तो भी इसमें बहुत कम गंदगी रहती है। लेकिन हाँ, अब छोटा बेबी हो गया तो रोज़ लगाना पड़ता है झाड़ू पोछा, क्योंकि कुछ भी ये ना रोटी वगैरह अगर कोई इसको पकड़ा देता है तो ये लाके इधर उधर फेंक देता है। और आजकल मेरे घर में चूहे भी आ गए हैं थोड़े बहुत, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ से आए हैं। और एक चूहे होते हैं ना जो सिर्फ घर में आते हैं, इधर उधर घूमते हैं, कुछ काटते नहीं हैं। और एक चूहे जो छोटे वाले होते हैं ना वो काटते हैं, तो बस मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ वार्डरोब या ये सब चीज़ें नहीं बनी है जिसमें मैं सारा सामान रख दूँ वो लोग ना पाएँ, तो बस काटने का मुझे बहुत डर है। और मैंने एक तो पेपर वगैरह देखा कि उसको उसने काट दिया है, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने कई जगह देखा है कि वो बेड वगैरह में भी घुस जाते हैं, तो बहुत फिर हमारा नुकसान होगा, इसलिए मैं सोचा चलो आज अपने पूरी रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ। और उसके बाद मैंने चूहे वाला चॉकलेट आता है उसको रख रखा है, क्योंकि अगर वो आएगा खाएगा और मर जाएगा। तो बस मेरा ये मारने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा फिर हमारा नुकसान होगा। तो नुकसान तो कोई भी नहीं झेल पाता है। इवन इतने सारे कपड़े हैं मेरे बाहर ही हैं, हम सबके कपड़े बाहर ही रहते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ना डर लगता है। साथ ही साथ में आयु लगे रहते हैं, ये भी सबके पास से मेरे पास दौड़ के आए, इनको लगा मम्मा कुछ तो कर रही है, चलो मैं भी चलता हूँ, बस ये दौड़ के आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इसको अच्छा लगता है ना अलमीरा के आगे खड़े हो जाएगा और शीशे में खुद को दिखता रहता है, इसको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे झूले में ना थोड़ा सा ये डर गया था, झूले इसके ऊपर ही गिर गया था, लेकिन फिर भी ये वहीं पे रहा और जिधर जिधर मैं जाऊँगी ना उधर उधर ये जाता है। तो आजकल इसकी क्यूट क्यूट हरकतें भी बढ़ गई हैं, इसलिए ब्लॉगिंग करने का भी मुझे टाइम नहीं मिलता, बस इसको देखना रहता है। एक सेकंड अगर इससे नज़र हटाओ तो फिर ये नीचे गिर जाएगा, कहीं पे भी चोट लगवा लेता है, तो डर लगता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी मैं करती हूँ इसके साथ में। और बस इतनी मेहनत के बाद मेरा रूम पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। बहुत अच्छे से तो नहीं क्लीन मैं कर पाई, मिरर वगैरह भी नहीं मैं साफ़ कर पाई थी, क्योंकि पता है आयु आ गया और फिर उसके साथ में कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। और ये आज मैंने अपना जो छोटा सा क्या बोलेंगे इसके ऑर्गेनाइज़र है, इसको मैंने क्लीन किया है। तो फुल क्लीन के वीडियोज़ मैं अलग से डालूँगी, क्योंकि इसमें ऐड करती तो फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता, आपको भी देख के बोरियत महसूस होती और मुझे भी एडिट करने में प्रॉब्लम होती। तो मैं इसका नेक्स्ट ब्लॉग पक्का शेयर करूँगी। इतने दिनों के बाद मैंने क्लीन किया है, तो बस बेडरूम तो मेरा क्लीन हो चुका है। अब चलती हूँ मैं बाहर।
तो मेरी सफाई जो थी गाइस वो डन हो चुकी है। मतलब थोड़ी बहुत रूम को ऐसा कर दिया कि बैठने लायक हो जाए, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है सफाई। तो मेरे अंदर ऐसा कुछ है भी नहीं, सफाई का कीड़ा जिसे बोलते हैं वो नहीं है मेरे अंदर। एक सेकंड, इसको भी यही देखो। तो बस अब इसको लेके आई हूँ, उसको डायपर बना के और उसको सुलाऊंगी, उसके बाद मैं लंच करूँगी। लंच अभी तक नहीं किया है। तो मेरा ना यही होता है, अगर मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कुछ ले लेती हूँ तो फिर मेरा लंच जो है वह करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसलिए मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि एक साथ ही खाना खाऊँ, उसके बाद शाम को कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन सुबह में मैं नहीं खाना चाहती हूँ। पुतु पुतु कुदो, हेलो हेलो, से हाय हाय। तो इसके साथ में ना पूरा टाइम ऐसे ही निकलता है। मैं कुछ भी सोचती हूँ ना कि करना है, लेकिन उस दिन नहीं हो पाता। रैंडम सा प्लान मेरा बनता है सफाई का। तो चलो ये अभी कुछ बात नहीं करने देगा, बस इसकी ना हैबिट हो गई है कि कुछ बात करो तो ऐसे ही करता है। तो बस आज का ब्लॉग जो था मेरा मॉर्निंग से आफ्टरनून का था, क्लीनिंग का था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों तक मेरी वीडियोस जा रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।